अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आपने ये बात सुनी होगी कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज अल्लाह ताला ने इस दुनिया में न रखा हो। इंसान अपने इल्म, अपने तजर्बे और अपनी तहकीक के नतीजे में बीमारी का इलाज जो है वो ढूंढता है, तलाश करता है और फिर उसको जो है वो अप्लाई करता है। दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं और ख़ास तौर पर इस मौजूदा ज़माने में और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शुगर का मर्ज़ बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। लेकिन जो शुगर के बारे में आप जानते हैं कि आम तौर पर शुगर के मरीज़ों का जो सबसे बड़ा मसला होता है, जो कहा जाता है कि आपने मीठा नहीं खाना, लिहाजा वो चाय पीते हैं तो फीकी चाय पीते हैं, कोई मीठी चीज़ वो खा नहीं सकते, कोई मिठाई नहीं खा सकते। ये उनके लिए जो है नहायत ज़रूरी होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने, अल्लाह की आप कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने इस शुगर का इलाज के लिए एक ऐसा पौधा पैदा किया है जिसे अब साइंसदानों ने दरियाफ़्त किया है, जो चीनी से 15 गुना ज़्यादा मीठा है। चीनी से 15 गुना ज़्यादा मीठा है, लेकिन उसे न सिर्फ़ उसे शुगर वाले मरीज़ खा सकते हैं, उसके मीठे को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चाय में या किसी भी मीठी कोई चीज़ जो है उसको मीठा करने के लिए न सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि उसके ज़रिए शुगर का इलाज भी होता है। यानी ऐसी आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई ऐसी चीज़ कि जो चीनी से 15 गुना ज़्यादा मीठी है लेकिन है वो शुगर का इलाज। तो कैसी यानी अल्लाह ताला की अजीब कुदरत है। इसके अलावा इस प्लांट के और क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन सा प्लांट है, सिर्फ़ शुगर ही नहीं बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, इसको किस मौसम में लगाया जाता है, घरों में आप गमलों में कैसे लगा सकते हैं, इन तमाम बातों के हवाले से आज की इस वीडियो में आपसे गुफ्तगू करूँगा। और ख़ास तौर पर ये भी कि इस प्लांट के ज़रिए आप सालाना कितने लाख कमा सकते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। स्टीविया अपने मीठे पत्तों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये कुदरती तौर पर पैराग्वे और ब्राज़ील में पाया जाता है, लेकिन अब इसकी काश्त दुनिया भर में शुरू हो गई है। इसके पत्ते चीनी से 15 गुना ज़्यादा मीठे होते हैं और इसके अर्क में चीनी से 200 से 300 गुना ज़्यादा मिठास होती है। स्टीविया में निशास्ता और हरारे यानी कैलोरीज़ ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से ये शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद है और ये खून में शुगर की मिकदार और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। स्टीविया से चाय मशरूबात को मीठा करके चीनी की सालाना तलब में 6 से 8 लाख टन कमी लाई जा सकती है। इससे तैयार करदा मशरूबात और खाने शुगर के मरीज़ भी बिलाझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीविया चीनी का बेहतरीन मुतबादिल है। इसके पत्तों से हासिल की जाने वाली 1 किलोग्राम सफ़ूफ की मिठास 300 किलोग्राम चीनी के बराबर होगी। मज़ीद बेहतर नताइज के हसूल के लिए अयूब ज़री तहकीकाती इदारा फैसलाबाद की शोबा प्लांट फिजियोलॉजी में इस पौधे पर तहकीकी काम जारी है। चीन से मंगवाए जाने वाले एक पौधे पर रिसर्च के बाद ये बात मुशाहिदे में आई है कि अगर स्टीविया नामी शुगर प्लांट के पत्तों को चाय की पत्ती के साथ मिलाकर पकाया या दीगर मशरूबात में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इससे बिल्कुल चीनी जैसी मिठास पैदा हो सकती है। टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल हो रहा है। दांतों को बीमारियों से बचाने के साथ साथ मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है। जल्दी अमराज और कील मुहासों में इसकी इफादियत भी तस्लीम की गई है। इसमें कैल्शियम की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से औरतों और बच्चों की हड्डियों की नशोनुमा के लिए भी मुफीद है। निज़ामी इंहिज़ाम और मैदे की तज़ाबियत में भी कारामद है। मैदे के अल्सर को भी कम करता है। खून की खुलियों को बनने और खून की नालियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इंसानी जिस्म में रूटा वायरस के ख़िलाफ़ अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह बात भी मुशाहिदे में आई है कि इस पौधे को निस्बतन कम दर्जा हरारत वाले इलाकों में काश्त करके बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। फूल आने से कबल इसके पत्तों को तोड़कर साया में सुखा लिया जाता है और पीस कर पाउडर की शक्ल में चाय या खानों में इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे ये बाकायदा एक फसल है, मगर इसे थोड़ी सी मेहनत से घरों में गमलों में भी उगाया जा सकता है। महकमा ज़राअत के ज़राए ने बताया कि स्टीविया की बहारिया काश्त के लिए मार्च का महीना आइडियल होता है, ताहम इसे वस्त अप्रैल तक भी काश्त किया जा सकता है। इसके अलावा इसे नवंबर में भी इसकी काश्त की जा सकती है
انہوں نے بتایا کہ سٹیویا کی بڑھوتری کے لیے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب درجہ حرارت نہایت ہی موزوں ہوتا ہے۔ محکمہ زراعت کے ذرائع نے بتایا کہ کاشتکار پودوں کی منتقلی کے بعد موسم اور زمین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہفتہ میں 1 یا 2 مرتبہ ہلکی آبپاشی ضرور کریں، تاہم زیادہ پانی دینے سے گریز کیا جائے کیونکہ اس طرح پودے کے نچلے پتے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ محکمہ زراعت کے ذرائع نے بتایا کہ کاشتکار پھول آنے سے پہلے پتوں کو اکٹھا کر کے خشک کر لیں اور پیس کر پاؤڈر بنا لیں، جس کو حسب ضرورت کھانے کی اشیاء میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سٹیویا فی ایکڑ زمین میں 60 سے 70 من خشک پتے حاصل کیے جا سکتے ہیں، جس سے تقریباً سالانہ 8 سے 10 لاکھ روپیہ کمایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سٹیویا کے پتوں میں نشاستہ اور حرارت کم ہونے کی وجہ سے شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے، جبکہ ملک میں چینی کی بڑھتی ہوئی ضرورت اور ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر سٹیویا کی وسیع پیمانے پر تجارتی کاشت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سٹیویا کو کچن گارڈن کے طور پر اگایا جا سکتا ہے، خون میں شوگر کی مقدار اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ سٹیویا کے پتے گلائکوسائڈ سرطان کی ادویات بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ سٹیویا میں کیلشیم کی کافی مقدار ہونے کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے مفید ہے۔ سٹیویا کو کاشت کرنے کے لیے اس کی نرسری تیار کرنی پڑتی ہے۔ نرسری بیج اور قلم اور ٹیشو کلچر سے تیار کی جا سکتی ہے۔ بیج سے تیار کردہ پودے 2 ماہ بعد، جبکہ قلم اور ٹیشو کلچر سے کاشت کردہ پودے 1 ماہ بعد کھیت میں منتقل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، کیونکہ سٹیویا کے بیج کی شرح اگاؤ بہت کم ہے، اس لیے قلم کے ذریعے اس کی افزائش کی جائے۔ اس کے لیے پودے کا اوپر والا 4 انچ حصہ کاٹ کر پلاسٹک کے کپ میں موجود مٹی میں لگا کر پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ ارے بھائی 1 منٹ رکیے، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں، کم از کم ایک لائک تو کر دیجئے۔ اور ہاں، یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا بھی ایک حل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے، ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی۔ شکریہ۔